नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति यानी कि त्रिकोणमिति। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि cos 120 डिग्री बराबर क्या होगा? -1/2, 1, 3 and 2/1 that is 2। अब आगे देखो, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पर एक डायग्राम याद रखना पड़ेगा। डायग्राम रिमेंबर करके रखना पड़ेगा। मतलब कि देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये देखो हमें XY प्लेन लेना है। XY प्लेन लेना है। XY प्लेन लेना, दैट इज XY समतल लेना है। XY समतल लेना है। अब आगे देखो ये हमारा एक्सियम है। ये हमारा एक्सियम है और ये हमारा वायाम है। देखो फिर से कर, ये हमारा एक्सियम है। देखो ये एक्सियम है और ये हमारा वायाम है। ये हमारा एक्सियम है और ये हमारा वायाम है। अब आगे देखो हमें पता है, देखो यहाँ पर ईयर बीच में ओरिजिन होता है, यानी कि उद्गम बिंदु होता है, उद्गम स्थान होता है। मतलब देखो यहाँ पर बिंदु का नाम, मतलब यहाँ पर बिंदु 0 0 होता है, 0 0 होता है। मतलब देखो यहाँ पर ये एक्सियम भी 0 है और ये वायाम भी 0 है। मतलब देखो पहला, देखो ये पहली संख्या, देखो पहली संख्या एक्सियम को इंडिकेट करती है और दूसरी संख्या देखो ये वायाम को इंडिकेट करती है। मतलब यहाँ पर एक्सियम 0 है और वायाम भी 0 है। अब आगे देखो यहाँ से यहाँ तक, देखो इधर देखो x की पॉजिटिव वैल्यू आती है, धनात्मक वैल्यू है आती है। इसलिए देखो इसको पॉजिटिव एक्सियम बोलते हैं, धनात्मक एक्सियम बोलते हैं, पॉजिटिव एक्स कहते हैं और इसको एक्स से डिनोट करते हैं। अब देखो यहाँ से हमें पता है कि इधर x की ऋणात्मक कीमतें आती है, नेगेटिव वैल्यू आती है। इधर यहाँ से यहाँ तरफ नेगेटिव वैल्यू आती है। इसलिए देखो ये x को देखो x डैश से इंडिकेट करते हैं, x डैश से इंडिकेट करते हैं। मतलब यहाँ पर इधर ऋणात्मक संख्याएं आती है। सिमिलरली देखो यहाँ से ऊपर की तरफ देखो ये y की पॉजिटिव वैल्यू आती है। इसलिए देखो ये हमारा पॉजिटिव y अक्ष है, धनात्मक वायाम है, धनात्मक y अक्ष है, वायाम है। और नीचे की तरफ देखो y की ऋणात्मक कीमतें आती है, यहाँ से नेगेटिव वैल्यू आती है। इसलिए देखो यहाँ पर इसको y डैश से डिनोट करते हैं, y डैश से डिनोट, मतलब देखो ये ऋणात्मक वायाम है, नेगेटिव वायाम है। अब आगे देखो इस पर हम देखो एक यूनिट सर्कल लेते हैं, इस पर हम देखो यूनिट सर्कल लेते हैं, इस पर हम एक यूनिट सर्कल लेते हैं। ये XY प्लेन पर हम देखो ये
यूनिट सर्कल लेते हैं, मतलब देखो इकाई वृत्त लेते हैं, इकाई वृत्त लेते हैं, मतलब कि देखो इसके देखो ये त्रिज्या यानी कि रेडियस 1 यूनिट है, त्रिज्या यानी कि रेडियस 1 यूनिट है, त्रिज्या यानी कि रेडियस 1 यूनिट है, त्रिज्या यानी कि रेडियस 1 यूनिट है। मतलब कि सबसे पहले देखो हम यहाँ पर थियरी समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ये देखो इस वृत्त की त्रिज्या 1 एकम है, 1 यूनिट है, इसलिए देखो इसको इकाई वृत्त बोलते हैं, यूनिट सर्कल कहते हैं, यूनिट सर्कल कहते हैं। अब आगे देखो यहाँ पर देखो ये बिंदु को हम नाम ए देते हैं, देखो ये बिंदु को हम नाम ए देते हैं। ध्यान देखो ये देखो इस यहाँ पर देखो सीख लो, देखो ए देखो 1 0 आएगा, 1 0 आएगा। देखो फिर से करें, ये बिंदु को हम ए नाम देते हैं, देखो ये इकाइयां 1 0 आएगा। मतलब देखो ये पहली संख्या x याम दर्शाती है, देखो दूसरी संख्या y याम को इंडिकेट करे। यहाँ पर देखो यहाँ पर ये रेडियस 1 यूनिट है, ये रेडियस है त्रिज्या 1 यूनिट है, इसलिए यहाँ पर ये x याम 1 होगा, x याम 1 होगा, x को ऑर्डिनेट 1 होगा। देखो यहाँ पर y याम 0 होगा, y याम 0 होगा, y को ऑर्डिनेट 0 होगा, y को ऑर्डिनेट 0। देखो यहाँ पर देखो y को देखने के लिए देखो यहाँ पर यहाँ से सीधे व्यायाम पर जाना होता है, y को देखने के लिए देखो यहाँ से सीधे व्यायाम पर आना। यहाँ पर देखो ये व्यायाम 0 है, व्यायाम 0 मतलब यहाँ पर 0 आएगा। मतलब देखो इस बिंदु का पॉइंट का नाम A1 0 होगा। अब आगे देखो सिमिलरली देखो इस बिंदु को नाम हम B देते हैं, देखो ये BK याम 1 0 होंगे, 1 0 होंगे। मतलब देखो यहाँ पर देखो B 1 0 नहीं पर देखो 0 1 होगा, 0 1 होगा, B 0 1 आएगा, यहाँ पर B 0 1 आएगा। मतलब देखो यहाँ पर x याम 0 होगा, x को ऑर्डिनेट 0, देखो x को देखने के लिए देखो यहाँ से सीधे x याम पर जाना, x को देखने के लिए यहाँ से सीधे x याम पर आना। तो यहाँ पर x याम 0 है, सुनिए x याम 0, x को ऑर्डिनेट 0 है। अब देखो y के लिए देखो यहाँ पर स्पष्ट देखो ये इसकी लेंथ यानी कि लंबाई 1 यूनिट है, 1 इकाई है, इसकी लेंथ यानी लंबाई 1 यूनिट है, इसलिए देखो यहाँ पर ये y याम 1 होगा, y को ऑर्डिनेट 1 होगा, मतलब यहाँ पर हमें B0 1 मिलेगा। आइए देखो इसी प्रकार इस बिंदु का नाम हम C देते हैं, C बराबर यानी CK याम देखो C लो -1 0 होंगे, C -1 0 आएगा, C -1 0 आएगा। मतलब कि देखो यहाँ पर हियर देखो ये x याम -1 होगा, x कोऑर्डिनेट -1 होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर इसकी देखो ये लेंथ 1 यूनिट है और ये यहाँ से नेगेटिव में आता है, यहाँ से x नेगेटिव में आता है, यहाँ पर नेगेटिव का साइन लगेगा
और देखो y के लिए देखो सीधे y यहाँ पर है ना, y के लिए सीधे यहाँ से डायरेक्ट ये y पर आना, यहाँ पर y 0 1 0, इसलिए यहाँ पर 0 आएगा, तो यहाँ पर c -1 0 मिलेगा। तो यहाँ पर बिंदु का नाम हम डी देते हैं, कॉल्ड, यहाँ पर d d d 0 0 0 -1 मिलेगा, d 0 -1 मिलेगा। मतलब यहाँ पर x याम के लिए x कोऑर्डिनेट जो यहाँ पर सीधे x याम पर आना है, x याम पर, तो यहाँ पर हम यहाँ से आएंगे, यहाँ सीधे यहाँ पर हम आएंगे, तो यहाँ पर x याम 0 हो गया, x कोऑर्डिनेट 0। अब देखो y के लिए देखो यहाँ पर ये y की लेंथ 1 यूनिट है और यहाँ से y नेगेटिव में है, ऋणात्मक में, इसलिए यहाँ पर ये -1 है, मतलब नेगेटिव का साइन लगेगा। इन शॉर्ट देखो यहाँ पर 1 0 होता है, आगे यहाँ पर 0 1 होता है, आगे यहाँ पर -1 0 होता है, यहाँ पर 0 -1 होता है। अब आगे देखो, अब आगे देखो, अब आगे देखो, अब आगे देखो, ये जो एक्सियम है, एक्सियम है, एक्सियम है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट है, वो देखो cos थीटा की वैल्यू इंडिकेट करता है, मतलब cos की वैल्यू इंडिकेट करता है, cos की वैल्यू इंडिकेट कर, देखो ये 1 cos की वैल्यू इंडिकेट करता है, ये 0 cos की वैल्यू इंडिकेट करता है, -1 cos की वैल्यू इंडिकेट करता है, सिमिलरली ये 0 भी cos की वैल्यू इंडिकेट करता है। और देखो ये y को देखो sin थीटा की वैल्यू इंडिकेट करता है, मतलब sin की वैल्यू दर्शाता है, sin की वैल्यू इंडिकेट करता है। इन शॉर्ट देखो जो x है वो cos की वैल्यू होती है और जो y होता है वो sin की वैल्यू होती है। अब आगे देखो, अब देखो सोचो देखो, सबसे पहले देखो हम यहाँ पर है, सपोज हम यहाँ पर है, सपोज हम यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखो ये 0 डिग्री का कोण बनेगा। देखो सबसे पहले स्टार्टिंग देखो यहाँ पर 0 का कोण होता है, 0 डिग्री का एंगल होता है, 0 डिग्री का एंगल, देखो इसको हम घुमाते हैं, इसको हम घुमाते हैं, यहाँ देखो हम यहाँ से यहाँ पर आगे, देखो घूम के हम यहाँ से यहाँ तक आगे, देखो यहाँ पर देखो 90 डिग्री का कोण बनेगा, 90 अंश का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। देखो यहाँ से यहाँ तक आगे, तो यहाँ पर देखो कुल देखो 180 डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। देखो ये यहाँ से यहाँ पूरा 180 डिग्री का एंगल बनेगा, फिर से पढ़, यहाँ से यहाँ पूरा ये 180 डिग्री का एंगल बनेगा। देखो आगे देखो यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का एंगल, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री का एंगल बनेगा। देखो यहाँ से हम यहाँ तक आएंगे, देखो ये पूरा टोटल देखो 270 डिग्री का एंगल बनेगा, 270 डिग्री का एंगल, मतलब 270 अंश का एंगल बनेगा, 270 अंश का एंगल बनेगा। मतलब देखो 90 ऐड करते जाना, 90 ऐड करते जाना है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले 0 है, तो 0 में 90 मिलेगा, 90 में देखो 90 में फिर से 90 जोड़े तो हमें 180 मिलेगा, और 180 में 90 जोड़े हमें 270 मिलेगा। फिर से कर, सबसे पहले
जीरो डिग्री का कोण होगा, मतलब कुछ भी कोण नहीं। आगे देखो, जीरो में 90 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री मिलेगा, फिर से 90 में 90 जोड़ेंगे हमें 180 मिलेगा, और 180 में हम 90 जोड़ेंगे तो फिर से हमें 270 मिलेगा। और आगे फिर से यहाँ से यहाँ तक हम आ जाएंगे। देखो यहाँ पर हमें 360 डिग्री मिलेगा, 360 डिग्री मिलेगा। मतलब कि देखो हम यहाँ से यहाँ ये पूरा घूम के आएंगे, फिर से यहाँ से हम ये पूरा घूम के यहीं पर आ जाएंगे, हियर ही आ जाएंगे। यहाँ पर पूरा एंगल 360 डिग्री का बनेगा, 360 अंश का बनेगा, 360 अंश का बनेगा। मतलब कि देखो यहाँ पर भी 270 में 90 जोड़ते जाना है, ऐड करते जाना है। अब आगे देखो हमने अभी कहा है कि देखो ये x कोऑर्डिनेट cos की वैल्यू इंडिकेट करता है। आगे देखो ये y कोऑर्डिनेट sin की वैल्यू इंडिकेट करता है। मतलब कि देखो ये cos 0 डिग्री 1 होता है, ये cos 0 डिग्री टेबल जो बनता है वो यहाँ से बनता है। देखो टेबल जो बनता है वो यहाँ से बनता है। मैंने यहाँ पर देखो ये cos 0 डिग्री, देखो cos 0 डिग्री बनता है, देखो sin 0 डिग्री 0 होता है। इसी प्रकार देखो से लो, देखो से यहाँ पर देखो ये cos, देखो से लो, cos, देखो ये देखो cos 90 डिग्री 0 होगा, cos 90 डिग्री 0 है। देखो sin 90 डिग्री 1 होगा, sin 90 डिग्री 1 होगा। इसी प्रकार देखो यहाँ पर देखो ये cos 180 डिग्री माइनस होगा, और देखो sin 180 डिग्री 0 होगा। सिमिलरली देखो यहाँ पर ये cos 270 डिग्री देखो ये 0 होगा, एंड ये sin 270 डिग्री ये माइनस होगा, और लास्ट में यहाँ पर रिपीटेशन होना चालू हो जाएगा। मतलब देखो ये 0 डिग्री और 360 डिग्री वैल्यू समान होगी, इक्वल है। देखो यहाँ पर ये देखो ये cos 360 डिग्री, cos 360 डिग्री वैल्यू 1 होगी, एंड sin 360 डिग्री, sin 360 डिग्री वैल्यू 0 होगी, 0 होगी, 0 होगी, 0 होगी। अब आगे देखो, देखो सीलो, हमें पता है कि देखो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, पहला चतुर्थांश होता है। ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, दूसरा चतुर्थांश होता है। ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, तीसरा चतुर्थांश, लास्ट में ये हमारा चौथा चतुर्थांश, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अब आगे देखो यहाँ पर ये देखो ऑल एस टी सी याद करके रखना। देखो ऑल एस टी सी याद करके रखना है, ऑल एस टी सी याद करके रखना है, ऑल एस टी सी याद करके रखना है, ऑल एस टी सी याद करके रखना है। मतलब कि देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी देखो पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय विधेय, ऑल त्रिकोणमेट्रिक फंक्शंस की
वैल्यू है देखो पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव होती है यानी कि हाँ पॉजिटिव होती है मतलब धनात्मक होती है, धनात्मक होती है, पॉजिटिव है यानी देखो दूसरे जो सेकंड क्वाड्रेंट में देखो यानी दूसरे चतुर्थांश में देखो ये एस, तो देखो एस यानी कि देखो साइन, देखो ऑल एस, एस मतलब साइन, एस मतलब साइन और साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक कोसेक, एस मतलब साइन और साइन का उल्टा कोसेक, एस मतलब साइन और साइन का उल्टा कोसेक, मतलब कि देखो दूसरे क्वाड्रेंट में ये साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, ये दूसरे क्वाड्रेंट में देखो ये साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है और बाकी के त्रिकोणमितीय विधेय नेगेटिव होते, उनकी वैल्यू नेगेटिव। इसी प्रकार देखो ये थर्ड क्वाड्रेंट में देखो ये टी आता है, मतलब टी का मतलब टेन और टेन का उल्टा कॉट, कॉट कॉट, टेन देखो टी मतलब टेन और टेन का उल्टा कॉट होता है, मतलब कि देखो तीसरे चतुर्थांश में टेन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है और बाकी के त्रिकोणमितीय विधेय की वैल्यू नेगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। इसी प्रकार ये फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो ये सी आता है, सी का मतलब कॉस होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो ये कॉस और सेक, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है और बाकी के त्रिकोणमितीय विधेय की वैल्यू नेगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। देखो फिर से एक बार देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो ऑल मतलब सभी की पॉजिटिव वैल्यू होती है, दूसरे में एस मतलब साइन और साइन का उल्टा कोसेक मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव बाकी के नेगेटिव। थर्ड में देखो टी, टी मतलब टेन और टेन का उल्टा कोट मतलब टेन और कोट पॉजिटिव बाकी के नेगेटिव। लास्ट में सी यानी कोस और कोस का उल्टा से मतलब चौथे में कोस और सेक पॉजिटिव है और बाकी के नेगेटिव है, बाकी के नेगेटिव है, बाकी के नेगेटिव है, बाकी के नेगेटिव है। अब आगे देखो, अब आगे देखो एक दूसरी बात भी याद करके रखनी है कि दूसरी बात भी याद करके रखनी है कि देखो सीख लो, देखो सीख लो, देखो सीख लो, देखो सीख लो, देखो सीख लो। साइन, साइन कॉस में बदलता है, साइन कॉस में चेंज होता है, उल्टा कॉस साइन में चेंज होता है। फिर से एक बार साइन कॉस में चेंज होता है और कॉस साइन में चेंज होता है। कैसे चेंज होता है वो हम ये एग्जांपल में देखेंगे, ये क्वेश्चन में हम देखेंगे। आगे देखो इसी प्रकार टेन, टेन देखो कोट में चेंज होता है, टेन कोट में चेंज होता है, उल्टा कोट टेन में चेंज होता है, टेन कोट में कोट टेन में चेंज होता है। और लास्ट में देखो सेक कोसेक में चेंज होता है, उल्टा कोसेक सेक में चेंज होता है। फिर से एक बार, फिर से एक बार देखो सेक कोसेक में चेंज होता है और कोसेक सेक में चेंज होता है। फिर से एक बार साइन कोस में चेंज होता है, कोस साइन में चेंज होता है। आगे टेन कोट में चेंज होता है, कोट टेन में चेंज होता है। लास्ट में सेक कोसेक में चेंज होता है और कोसेक सेक में चेंज होता है। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर हम देखो उल्टे की बात नहीं करें, देखो रिवर्स की बात नहीं करें, मतलब देखो साइन का उल्टा कोसेक होता है और कोस का उल्टा सेक होता है, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, ये अलग चीज है, ये डिफरेंट आइटम। देखो यहाँ पर चेंजिंग की बात चल रही है, साइन कोस में कोस साइन में, टेन कोट में कोट टेन में, सेक कोसेक में कोसेक सेक में। अब देखो ये चेंज कब होता है, ये चेंज कब होता है, देखो
जब ये 90 डिग्री का एंगल हो और ये 270 डिग्री का एंगल हो तब चेंज होता है। देखो फिर से एक बार, ये जो चेंजिंग करना होता है वो देखो यहाँ पर और यहाँ पर चेंज होता है, यहाँ पर और यहाँ पर चेंज होता है, यहाँ पर और यहाँ पर चेंज होता है। मतलब देखो 90 प्लस, देखो 90 प्लस चेंज होता है, 90 माइनस चेंज होता है। फिर से 90 प्लस चेंज होता है, 90 माइनस भी चेंज होता है। इसी प्रकार देखो ये 270 प्लस चेंज होता है, 270 माइनस भी चेंज होता है। तो फिर से 270 प्लस चेंज होता है, उल्टा 270 माइनस भी चेंज। इन शॉर्ट फंक्शन यहाँ पर और यहाँ पर चेंज होता है, यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों जगह पर चेंज होता है। मतलब देखो यहाँ पर जो एंगल आता है, यहाँ पर जो एंगल आएगा वहां पर उसके लिए ये त्रिकोणमितीय विधेय चेंज होता है। और देखो यहाँ पर और यहाँ पर चेंज नहीं होता। देखो ये एग्जांपल में हम देखेंगे तभी ज्यादा समझ में। यहाँ पर देखो यहाँ पर और यहाँ पर चेंज नहीं होता है, यहाँ पर और यहाँ पर चेंज नहीं होता है। मतलब कि देखो यदि 180 डिग्री प्लस हो चाहे 180 डिग्री माइनस हो, त्रिकोणमितीय फंक्शन चेंज नहीं होगा। इसी प्रकार यदि ये 360 डिग्री प्लस हो या फिर 360 डिग्री माइनस हो तो त्रिकोणमितीय विधेय चेंज नहीं होगा। फिर से कर 180 प्लस हो चाहे 180 माइनस हो चेंज नहीं होगा। इसी प्रकार 360 प्लस हो या 360 माइनस हो तभी बदलेगा नहीं। मतलब देखो यहाँ पर नहीं बदलता, यहाँ पर और यहाँ पर नहीं बदलता है, और ये दोनों जगह पर बदलता है। मतलब यहाँ पर जितने एंगल आएंगे उसके लिए बदलेगा, और यहाँ पर जितने भी एंगल आएंगे उसके लिए बदलता नहीं। ये हम एग्जाम्पल में देखेंगे तभी ज्यादा समझ में आएगा। देखो हमें ये cos 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी। देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हमारे पास ये cos 120 डिग्री है, cos 120 डिग्री। अरे देखो बराबर ये cos का cos। अब देखो ये 120 को हम 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री ऐसे राइट कर सकते। देखो फिर से एक बार, ये 120 डिग्री को हम ये देखो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री ऐसे राइट कर सकते, ऐसे लिख सकते। अब देखो बराबर इक्वल। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर हमने अभी बोला है कि अभी कहा है, देखो त्रिकोणमितीय विधेय। देखो यहाँ पर और यहाँ पर चेंज होता है, मतलब 90 पर और 270 पर चेंज होता है। यहाँ पर देखो 90 आ रहा है, देखो ये 90 प्लस है, 90 डिग्री प्लस है। मतलब कि देखो ये त्रिकोणमितीय विधेय चेंज होगा। मतलब कि देखो ये cos साइन में बदल जाएगा, ये cos साइन में बदल जाएगा। देखो साइन आ जाएगा, साइन आ जाएगा, ये 30 डिग्री यहाँ पर लिख देना, ये 30 डिग्री यहाँ पर, मत इसको भूल जाना है, इसको नहीं देखना, ये 90 को अब नहीं देखना है। अब देखो मतलब यहाँ पर जो एंगल होगा उसको लिखना है, जिसकी वैल्यू हमें पता है वो एंगल यहाँ पर लिखना है, जिसकी वैल्यू हमें पता है वो एंगल को यहाँ पर लिखना है। आगे देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, यहाँ पर देखो यहाँ पर
90 प्लस, देखो ये 90 प्लस है, ये 90 प्लस है, 90 प्लस है, 90 प्लस है, 90 प्लस है, मतलब कि देखो ये 90 प्लस 30 डिग्री यानी 120 डिग्री। देखो एंगल जो बनेगा, एंगल जो बनेगा, एंगल जो बनेगा, यहाँ से यहाँ जो एंगल बनेगा, यहाँ से जो यहाँ से यहाँ तक जो ये 120 डिग्री एंगल बनेगा, वो देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा, दूसरे चतुर्थांश में बनेगा, ऐसे इधर यहाँ पर आया होगा। अब आगे देखो हमें पता है कि देखो ये cos दूसरे चतुर्थांश में कैसा है, ये cos दूसरे चतुर्थांश में कैसा है, देखो ये दिस नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो देखो दूसरे में साइन और cos है, पॉजिटिव है, मतलब ये cos नेगेटिव है, cos नेगेटिव है, मतलब ये देखो यहाँ पर हमने क्या किया, देखो सबसे पहले यहाँ पर 90 प्लस है, मतलब यहाँ पर विधेय बताए, मतलब देखो ये cos साइन में चेंज होगा, और आगे देखो ये 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में देखो ये cos नेगेटिव होता है, इसलिए आगे में नेगेटिव का साइन आएगा, अहेड में नेगेटिव का साइन आएगा। देखो यहाँ पर ध्यान कर, देखो यहाँ पर अटेंशन से देखो यहाँ पर खास रिमेंबर करके रखना है, स्पेशल याद करके रखना है, देखो जो चिन्ह लगाना है नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव, देखो ये मूल को ही देखना है, ओरिजिनल को ही देखना है, मतलब ये परिवर्तन होके आता है उसका नहीं देखना है, जो चेंज होके आता है उसके लिए नहीं देखना है, जो मूल होता है ओरिजिनल होता है उसका ही देखना है, इसका ही देखना है, इसका नहीं देखना है। मतलब कि देखो ये cos 120 डिग्री इक्वल टू बराबर माइनस साइन 30 डिग्री होगा। देखो कैसे पर ये cos 120 डिग्री इक्वल टू बराबर माइनस साइन 30 डिग्री होगा, मतलब इसका और इसका वैल्यू समान होगा, इसका और इसका वैल्यू समान होगा, बराबर इक्वल बराबर, ये सबसे लेना है माइनस। आगे हमें पता है कि साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, 1/2 होता है, मतलब देखो ये माइनस साइन 30 डिग्री माइनस 1/2 होगा, माइनस 1/2 होगा, मतलब देखो ये cos 120 डिग्री ये माइनस 1/2 होगा, माइनस 1/2 होगा, इसलिए ये विकल्प ए आपका सही विकल्प होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को हम देखो से लो, ये 180 पर भी बना सकते हैं, ये 180 डिग्री पर भी बना सकते हैं, कैसे? सबसे पहले यहाँ पर देखो बराबर इक्वल, देखो ये हमारे पास cos 120 डिग्री है, देखो हमें cos 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी, cos 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी, आगे देखो ये cos था, अब देखो ये 120 डिग्री को हम देखो ये 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री ऐसे भी लिख सकते हैं, किससे कर ये 120 डिग्री को हम देखो ये 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री ऐसे भी लिखते हैं, ये 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री ऐसे भी लिखते, देखो ये 180 अंश माइनस 60 अंश ऐसे भी लिख सकते, आगे बराबर इक्वल। देखो हमने अभी कहा है कि देखो ये 180 और 360 के मतलब यहाँ पर जो एंगल आएंगे, इस पॉइंट पर जो एंगल आएंगे उसके लिए
त्रिकोणमितीय विधेय चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। मतलब कि देखो ये cos का cos ही रहेगा, cos का cos ही रहेगा, cos का cos ही रहेगा और ये 60 यहाँ पर लग जाए, मतलब ये एंगल यहाँ पर आ जाएगा, ये 60 यहाँ पर आ जाएगा। देखो हमें 60 की वैल्यू पता है, cos 60 की वैल्यू पता है, cos 60 की वैल्यू पता है। अब देखो यहाँ पर साइन पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर साइन नेगेटिव आएगा या फिर पॉजिटिव आएगा, उसको भी देखना होता है, उसको भी देखना होता है। यहाँ पर देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले यहाँ पर देखो ये 180 डिग्री, देखो ये 180 डिग्री है, ये 180 से देखो ये 180, अरे देखो ये माइनस 60 है, 180 माइनस है, 180 माइनस है, 180 माइनस मतलब हम ऊपर आएंगे, मतलब एंगल तो इसमें ही बनेगा, यहाँ से यहाँ तक एंगल इसमें आएगा, मतलब तभी भी देखो ये 120 का एंगल ये दूसरे क्वाड्रेंट में ही आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएगा। मतलब कि देखो अब देखो यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में देखो सी लो ये कोसेक और साइन पॉजिटिव, बाकी के नेगेटिव होते, ये साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी के नेगेटिव होते। मतलब कि देखो इसमें cos देखो सी लो, देखो सी लो नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। मतलब देखो cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल टू बराबर माइनस cos 60 डिग्री होगा, आगे बराबर इक्वल ये माइनस का माइनस, आगे cos 60 डिग्री cos 60 अंश देखो 1/2 होता है। मतलब कि देखो ये cos 120 डिग्री को ये माइनस 1/2 होगा, माइनस 1/2 होगा। तो इस तरह से भी आप आंसर मतलब इस तरह से भी आप सॉल्व कर, आप इसको भी बेस बना सकते हैं और या आप इसको भी बेस बना सकते हैं और या फिर आप इसको भी बेस बना सकते हो। आइए दूसरा प्रश्न ऐसा है कि देखो सी लो, देखो सी लो, देखो सी लो, देखो सी लो, साइन 150 डिग्री बराबर क्या होगा? What will be साइन 150 अंश बराबर क्या होगा? 1/2 1 3 and √3/2। अब देखो सबसे पहले देखो हम ये साइन 150 डिग्री की वैल्यू निकाले, हमें साइन 150 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। आइए साइन का साइन 150 को हम देखो इसको भी 90 पर भी बना सकते और 180 पर भी बना सकते, दोनों तरीके से हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखो 90 से बना सकते हो, 90 से बना, यहाँ पर देखो ये 150 को हम देखो 90 डिग्री प्लस देखो से लो 60 डिग्री ऐसे, ये 150 को हम 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री ऐसे बराबर। सबसे पहले यहाँ पर हमने कहा है कि देखो ये 90 पर और 270 मतलब देखो यहाँ के एंगल पर और यहाँ के एंगल पर देखो त्रिकोणमितिक फंक्शन चेंज होता है। मतलब कि देखो ये साइन देखो साइन कॉस में बदलेगा, ये साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा, ये 60 यहाँ पर आ जाएगा। मतलब ये एंगल जो यहाँ पर जो एंगल होगा वो यहाँ पर लग जाएगा, यहाँ पर जो एंगल होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। मतलब जिसकी वैल्यू पता है हमें वो यहाँ पर ही आएगा। अब देखो यहाँ पर आगे में माइनस आएगा कि प्लस आएगा उसको
डिसाइड करना पड़ेगा। देखो उसके लिए देखो यहाँ पर देखो ये 90 प्लस है, 90 प्लस है, 90 प्लस है, 90 प्लस मतलब एंगल ये 150 ये दूसरे क्वाड्रेंट में ही बनता है, सेकंड क्वाड्रेंट में ही बनता है। अब देखो यहाँ पर यहाँ पर देखो हमें पता है कि देखो ये दूसरे क्वाड्रेंट में देखो ये साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। देखो ये साइन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए वो यहाँ पर आगे में पॉजिटिव लगेगा। पर पॉजिटिव को लिखो चाहे ना लिखो, उसको लिख ही दो ना, पर देखो लिख दो तो भी चलेगा, मतलब ना लिखो तो भी चलेगा, मतलब आगे में कुछ ना हो तो भी प्लस ही होता है, प्लस ही होता है, पॉजिटिव ही होता है। आगे 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 देखो यहाँ पर फिर से एक बार देखो याद करके रखना है। देखो जो हमें देखो साइन कौन सा साइन कैसा आएगा वो देखना हो, साइन प्लस आएगा कि फिर माइनस आएगा वो देखना हो, वो देखना। तो देखो वो मूल त्रिकोणमितीय विधेय का ही देखना है, ओरिजिनल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ही देखना है। ये ओरिजिनल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का देखना, मतलब यहाँ पर कोस का नहीं देखना है, ये कोस का नहीं देखना, मतलब चेंज होके जो आता है उसका नहीं देखना, ये साइन का ही देखना है, साइन का ही देखना है, ओरिजिनल का ही देखना है, चेंज होके जो आता है उसका नहीं देखना होता है। मतलब कि देखो ये साइन 150 डिग्री बराबर cos 60 डिग्री होगा, बराबर इक्वल ये cos 60 डिग्री देखो 1/2 होता है, मतलब साइन 150 अंश बराबर 1/2 होगा, इसलिए ये विकल्प ये हमारा सही विकल्प होगा। अब देखो इसको हम ये 180 लेके बनाते, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हमारे पास ये साइन 150 अंश है, साइन 150 अंश है, अरे साइन का साइन। अब देखो ये 150 को हम देखो 180 माइनस 30 ऐसे लिखते हैं, ये 150 को हम ये 1 देखो 180 माइनस 30 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो बराबर इक्वल देखो ये यहाँ पर 180 आता है और हमने अभी कहा है, देखो ये यहाँ के एंगल के लिए और यहाँ पर एंगल के लिए साइन देखो ये त्रिकोणमितीय विधेय चेंज नहीं होता है, त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है, मतलब 180 के लिए नहीं बदलेगा, 360 के लिए भी नहीं बदलेगा, तो यहाँ पर 180 मतलब ये साइन एस इट इज रहेगा और ये एंगल किसका आएगा, यहाँ पर जो एंगल होता है उसको लिख देना, मतलब जिसकी वैल्यू हमें पता है उसको यहाँ पर लिख देना। अब देखो यहाँ पर प्लस आएगा कि माइनस आएगा उसको लिखना होता है, तो कैसे डिसाइड होगा, कैसे निश्चित होगा, देखो उसके लिए देखो यहाँ पर ये 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री 180 माइनस देखो 180 माइनस है, 180 माइनस है, 180 माइनस है, 180 माइनस मतलब हम ऊपर में आएंगे, एबो में आएंगे, मतलब हम एक सेकंड क्वाड्रेंट में हैं, मतलब ये एंगल 150 सेकंड क्वाड्रेंट में ही बनता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में ही बनता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में देखो ये साइन पॉजिटिव होता है, ये साइन पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, इसलिए यहाँ पर आगे में प्लस लिखेगा, हालांकि प्लस लिखो चाहे ना लिखो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इक्वल बराबर इस साइन 30 डिग्री देखो से 1/2 होता है, 1/2 मतलब साइन 150 1/2 होगा, मतलब कि देखो
ये साइन 150 अंश बराबर कोस 60 अंश बराबर साइन 30 अंश होगा। इसकी वैल्यू 1/2 ही आएगी। सिमिलर देखो इसमें ये cos 120 डिग्री इक्वल टू माइनस sin डिग्री इक्वल टू ये माइनस cos 60 डिग्री इक्वल टू माइनस 1/2 होगा। तो इस तरह से समझना होता है। अब आगे देखो तीसरा प्रश्न, तीसरा सवाल ऐसा है कि tan 225 अंश बराबर कितना होगा? tan 225 बराबर क्या होगा? tan 225 की वैल्यू क्या होगी? tan 225 डिग्री, tan 225 डिग्री इक्वल टू व्हाट? इक्वल टू व्हाट? tan 225 डिग्री इक्वल टू व्हाट? 2, 1, 3 and 4। अब देखो सबसे पहले देखो हमें देखो ये tan 225 डिग्री की वैल्यू निकाले। tan 225 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। tan का आगे देखो ये 225 को हम देखो से लो 180 प्लस करके ही लिख पाएंगे। देखो ये 90 से हम नहीं बना पाएंगे, इसको हम 90 से नहीं बना पाएंगे, मतलब 180 से बना पाएंगे और 270 से भी बना पाएंगे, 180 से भी बना पाएंगे और 270 से भी बना पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखो हम 180 से बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले देखो ये 225 को हम देखो 180 प्लस 45 डिग्री ऐसे फिर से पर ये 225 को हम 180 प्लस 45 ऐसे राइट कर दें। बराबर देखो यहाँ पर देखो ये 180 आता है, 180 आता है। और हमने अभी कहा है देखो यहाँ पर यहाँ के कोण और यहाँ के कोण के लिए, यहाँ के एंगल के लिए और यहाँ के एंगल के लिए, क्योंकि देखो ये तो हमने सिर्फ एक चक्कर ही घूमा है, दूसरा चक्कर लगाए यहाँ पर इनफाइनाइट एंगल आते रहेंगे, यहाँ पर भी इनफाइनाइट एंगल आते रहेंगे, यहाँ पर भी इनफाइनाइट एंगल आते रहेंगे, यहाँ पर भी इनफाइनाइट एंगल आते रहेंगे। जैसे जैसे हम घूमते जाएंगे एंगल बढ़ता ही जाएगा, अनंत एंगल मिलेंगे, अनंत कोण मिलेंगे। इसलिए हम कह रहे हैं देखो यहाँ के एंगल के लिए और यहाँ के एंगल के लिए त्रिकोणमितीय विधेय चेंज नहीं होगा, यहाँ के एंगल के लिए और यहाँ के एंगल के लिए चेंज होता है, परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर 180 है तो यहाँ पर ना ही बदलेगा, मतलब कि देखो ये tan ही रहेगा, tan ही रहेगा। अब देखो ये 45 यहाँ पर लग जाएगा, ये 45 डिग्री यहाँ पर जिसकी वैल्यू हमें पता है वो यहाँ पर लग जाएगा, जिसकी वैल्यू हमें पता है वो यहाँ पर एंगल आ जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस आएगा कि माइनस आएगा उसको डिसाइड करना है। तो आगे देखो यहाँ पर 180 प्लस, देखो ये 180 प्लस है, ये 180 प्लस है, 180 प्लस है, मतलब कि देखो हम तीसरे चतुर्थांश में आ रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, मतलब ये जो एंगल 225 है वो तीसरे चतुर्थांश में बन रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा है। ऐसे देखो यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, ऐसे देखो थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा।
तीसरे चतुर्थांश में देखो ये tan और cot, tan और cot पॉजिटिव होता है, मतलब देखो यहाँ पर आगे में पॉजिटिव का साइन लगेगा, पॉजिटिव का साइन। ये tan तीसरे में पॉजिटिव, tan तीसरे में पॉजिटिव है, आगे बराबर इक्वल। देखो ये tan 45 डिग्री, tan 45 अंश, tan 45 अंश, tan 45 अंश देखो से लो, देखो से एक होता है, वरना होता है, मतलब ये देखो ये tan 225 और tan 45 डिग्री की वैल्यू समान होगी और ये एक होगी, एक होगी, एक होगी, इसलिए आंसर एक होगा, यानी विकल्प भी हमारा सही विकल्प होगा। आगे इसको हम देखो ये 270 लेके भी बना सकते हैं, कैसे? तो सबसे पहले हमारे पास ये देखो ये tan 225 है, आगे tan का tan, आगे देखो ये 225 को हम देखो ये 270 माइनस कैसे ले सकते हैं? 270 माइनस देखो शायद देखो 45 ही आएगा, यहाँ पर भी 45 अंश ही आएगा। ये 225 अंश बराबर ये 270 माइनस 45 होता है, 270 माइनस 45 होता है, 270 माइनस 45 होता है, आगे बराबर ही। देखो यहाँ पर देखो हमने कहा है कि देखो ये 270 के लिए त्रिकोणमितीय विधेय बदलेगा, चेंज होगा, पर tan देखो ये cot में चेंज होगा, देखो ये चेंजिंग वाला यहाँ पर लिखा है, चेंजिंग वाला इधर लिखा है, देखो ये tan cot में चेंज होगा, 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 और ये 45 यहाँ पर आ जाएगा, जिसकी वैल्यू हमें पता है वो एंगल यहाँ पर आएगा, आगे देखो यहाँ पर प्लस आएगा कि माइनस आएगा, उसको लिखना। देखो यहाँ पर देखो यहाँ पे देखो 270 माइनस, ये 270 माइनस में देखो 270 प्लस चौथे में जाते, 270 प्लस हम चौथे में जाते, और यहाँ पर 270 माइनस है, माइनस, इसलिए हम तीसरे में है, थर्ड में, मतलब देखो ये 225 तीसरे चरण में है, तीसरे चतुर्थांश में एंगल बनता है, यहाँ से यहाँ तक हम तीसरे में ही आ सकते आएंगे 225 के लिए। आगे देखो ये तीसरे में यानी थर्ड क्वाड्रेंट में देखो अब tan का ही देखना है, साइन के लिए देखो ओरिजिनल को ही देखना है, मूल को ही देखना है, जो चेंज होके आता है उसके लिए नहीं देखना है, चेंज होके जो आता है उसके लिए नहीं देखना है, ओरिजिनल को ही देखना है। तो tan तीसरे में देखो पॉजिटिव है, tan तीसरे में पॉजिटिव, इसकी वैल्यू तीसरे में पॉजिटिव आती है, मतलब देखो यहाँ पर प्लस लगेगा, आगे बढ़ बाकी देखो ये cot 45 डिग्री 1 ही होता है, एक ही होता है, एक ही होता है, मतलब tan 45 cot 45 समान ही होता है और एक ही आते हैं, मतलब देखो tan 225 डिग्री बराबर 1 होगा, एक होगा, मतलब ये देखो देखो ये tan 225 डिग्री इक्वल टू देखो cot 225 डिग्री इक्वल tan 45 डिग्री इक्वल टू cot 45 डिग्री इक्वल टू 1। देखो ये tan 225 cot 225 tan 45 और cot 45 की वैल्यू समान है, एक ही आएगी, एक ही आएगी, एक है, विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा।